बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काजिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की अहम तरीन खबरें। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई ने कहा है कि ख़ित्ते के ममालिक गैर मुल्की मुदाखलत रोकने में अपना किरदार अदा करें। पानामा के बाद पेंडोरा पेपर्स में अहम सियासतदानों और शख्सियात के असासे सामने आ गए। शामी सदर और उर्दन के बादशाह के दरमियान एक दहाई बाद टेलीफोनिक राब्ता। अलजज़ायर ने मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए फ्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। भारत में मुतनाज़ा ज़रई पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज। पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 अफराद हलाक हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि तुर्की और ईरान के साथ जारी रकाबतों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कल अदम दहशतगर्द तंजीम दाइश ने पेशावर में एक सिख हकीम को कत्ल कर दिया। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता दोबारा बहाल हो गया। स्वीडन में तौहीन आमेज खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट कार हादसे में वासिले जहन्नम। डेंगू में इजाफे के पेश नज़र एक्सपो सेंटर में फील्ड हस्पताल कायम करने का फैसला। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई ने कहा है कि ख़ित्ते के ममालिक गैर मुल्की मुदाखलत रोकने में अपना किरदार अदा करें। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई ने कहा है कि ख़ित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत इख्तलाफ और नाअमनी की असल वजह है। उन्होंने इलाक़ाई ममालिक पर जोर दिया है कि वो ख़ित्ते के मसाइल में बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करने के बजाय ख़ुद पर भरोसा करें। सैयद अली ख़ामनेई ने ख़बरदार किया कि कुछ ममालिक ज़ाती मफादात की खातिर गैर मुल्की अफ़वाज को ख़ित्ते में आने की दावत दे रहे हैं, जिससे ख़ित्ते की सिक्योरिटी मज़ीद दाव पर लग जाएगी। पानामा के बाद पेंडोरा पेपर्स में अहम सियासतदानों और शख्सियात के असासे सामने आ गए। दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया मालियाती मामलात पर इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक बड़ी बैनुल-अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स के नाम से जारी कर दी गई है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आबी अमूर मोनस इलाही, इसहाक डार के बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के ख़ानदान के नाम और PTI के सीनियर रहनुमा अलीम खान जैसी शख्सियात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में फौज के चंद रिटायर ओहदेदारों, कारोबारी शख्सियात, एग्जैक्ट कंपनी के मालिक समेत मीडिया इदारों के मालिकान के नाम भी आए हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों, हुक्मरानों और आला ओहदेदारों का पानामा और पेंडोरा पेपर्स जैसे स्कैंडल्स में मुलव्विस होना पाकिस्तान में जारी माशी बहरान की एक अहम वजह है। नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले वजीर आजम की काबीना के बेशतर अफराद भी इस स्कैंडल में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान से दौलत लूट कर बाहर के मुल्कों में सरमायाकारी करने वाले बदउनवान हुक्मरानों और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि वतन अजीज से दौलत की लूट खसूट को रोका जा सके और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जा सके। शामी सदर और उर्दन के बादशाह के दरमियान एक दहाई बाद टेलीफोनिक राब्ता।
शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी साना के मुताबिक सन 2011 में शाम पर गैर मुल्की मुसलत करदा जंग के बाद दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान ये पहला राब्ता है। उर्दन की तरफ से जारी बयानिया में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। शाह अब्दुल्ला दौम ने शामी सदर को यकीन दिलाया कि वो शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को महफूज रखने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अलजज़ायर ने मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए फ्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक अलजज़ायर ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के बयान की मज़म्मत और माजी की नस्ल कुशी को दुरुस्त करार देने पर एहतजाजन फ्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा था कि अलजज़ायर पर एक सियासी अस्करी निज़ाम का राज है जिसने मुल्क की सरकारी तारीख को मुकम्मल तौर पर दोबारा लिखा है, जो सच पर नहीं बल्कि नफ़रत पर मबनी है। भारत में मुतनाज़ा ज़रई पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज। पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 अफराद हलाक हो गए। भारतीय हुकूमत की मुतनाज़ा ज़रई पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों के एहतजाज के दौरान हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जूनियर वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के काफ़िले की गाड़ी मुज़ाहिरीन पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सिख मुज़ाहिरीन हलाक हो गए। किसानों का हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी है। भारतीय हुकूमत किसान मुज़ाहिरीन पर मुतअद्दिद बार तशद्दुद और हमले कर चुकी है। इन वाक़यात में कई पुरअमन मुज़ाहिरीन जान से हाथ धो बैठे हैं। किसान मुज़ाहिरीन का मुतालबा अपने ज़रई हकूक़ की फराहमी है, लेकिन मुतशद्दिद मोदी हुकूमत तमाम अक़लियतों को इनके हकूक़ देने से गुरेज़ा है। मुसलमानों समेत तमाम गैर हिंदू अक़वाम भारत में हिंदू जुल्म सितम का शिकार हैं। भारत में मुक़ीम गयूर अक़वाम के लिए हकूक़ के हसूल का वाहिद हल मुतशद्दिद हिंदू दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि तुर्की और ईरान के साथ जारी रकाबतों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि ईरान और तुर्की के साथ तवील अरसे से जारी कशीदगी को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इनका कहना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अब पॉलिसियों पर अज़ सरनो गौर करने की ज़रूरत है ताकि ख़िते में कोई और नई टकराव की सूरत पैदा होने से बचा जा सके। कल अदम दहशतगर्द तंजीम दाइश ने पेशावर में एक सिख हकीम को कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक दाइश ने 45 साला सतनाम सिंह को पेशावर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दाइश के बयान में सतनाम सिंह को काफिर करार दिया गया था। पुलिस का कहना था कि सतनाम सिंह के कत्ल के बाद मुलजिम जाए वकुआ से फरार हो गया। सतनाम सिंह एक हकीम थे जो गुज़श्ता 20 साल से पेशावर में मुकीम थे और जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात को फरोख्त करके एक छोटा क्लिनिक चलाते थे। सिख बरादरी के मुकामी रहनुमा सरदार हरपाल सिंह ने बताया कि सतनाम सिंह पर क्लिनिक के अंदर हमला किया गया। उन्होंने वाक़े की मजम्मत करते हुए कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। वाज़े रहे कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मुल्क में दाइश की किसी मुनज़्ज़म मौजूदगी से इनकार किया जाता है, लेकिन खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप ने हालिया बरसों में सिक्योरिटी फोर्सेज, मसाजिद, सियासी रैलियों और मजहबी अक़लियतों पर मुतअद्दिद हमलों का दावा किया है। अगर पाकिस्तानी हुकाम इसी तरह दाइश की मौजूदगी से आंखें चुराते रहे तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता दोबारा बहाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक दोनों कोरियाई ममालिक के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता उस वक्त बहाल हुआ जब गुज़िश्ता रोज़ किम जोंग उन ने दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया था। इससे कबल शुमाली कोरिया ने मिसाइल के कई तजर्बात किए थे। स्वीडन में तौहीन आमेज़ खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट कार हादसे में वासिले जहन्नम। BBC के मुताबिक स्वीडन की हुकूमत ने तौहीन आमेज़ खाके बनाने वाले लॉर्स विक्स नामी शख्स को कई बरसों से सिक्योरिटी दे रखी थी। लॉर्स विक्स अपनी पुलिस सिक्योरिटी में जा रहा था कि मार्क्रेट नामी कस्बे के करीब इसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। डेंगू में इजाफे के पेश नज़र एक्सपो सेंटर में फील्ड हस्पताल कायम करने का फैसला।
हुक्काम के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 371 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 8 अफराद हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। हुक्काम ने बताया कि खैबर टीचिंग हस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 263 मरीजों के डेंगू टेस्ट मुस्बत आए। पंजाब हुकूमत ने डेंगू के मरीजों के लिए एक्सपो सेंटर में 340 बेड्स पर मुश्तमिल फील्ड हस्पताल कायम करने का फैसला कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।